नमस्ते दोस्तों, साहित्य कोश के इस विशेष मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य की उस मशाल को थामने जा रहे हैं जिसकी चमक दशकों बाद भी फीकी नहीं पड़ी। हम बात कर रहे हैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की अमर रचना रश्मि रथी की। रश्मि रथी यानी सूर्य की किरणों वाला रथ। ये केवल एक काव्य नहीं बल्कि महाभारत के सबसे उपेक्षित, सबसे दानवीर और सबसे शक्तिशाली योद्धा सूर्यपुत्र कर्ण के स्वाभिमान, संघर्ष और उनकी अडिग वीरता की महागाथा है। अक्सर हम इतिहास को विजेताओं की नज़र से देखते हैं, लेकिन रश्मि रथी हमें उस योद्धा की नज़र से इतिहास दिखाती है जिसने अपनी जाति, अपने कुल और अपनी नियति से लड़कर खुद को महानायक साबित किया। हमने तय किया है कि हम इस महान महाकाव्य का पूरा पाठ करेंगे, लेकिन जल्दबाजी में नहीं बल्कि गहराई के साथ। रथ के अश्व नहीं डेस्टिनी खींचे डोरे, अंधियारे कुल में सूरज की किरणें बोए। मैं रश्मि रथी हूँ, भाग्य से लड़ता हूँ, हर तीर पे अपना मान लिखता हूँ। रश्मि रथी। सहम गया सुन शपथ कर्ण की, हृदय विप्र का डोला। नयन झुकाए हुए भिक्षु साहस समेट कर बोला, धन की लेकर भीख नहीं मैं घर भरने आया हूं, और नहीं निरुक्त को अपना सेवक करने आया हूं। यह कुछ मुझको नहीं चाहिए, देव धर्म को बल दे। देना हो तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दे। कवच और कुंडल। विद्युत छू गई कर्ण के तन को, पर कुछ सोच रहस्य कहा उसने गंभीर कर मन को। समझा तो यह और ना कोई आप स्वयं सुरपति हैं, देने को आए प्रसन्न हो तप को नई प्रगति है। धन्य हमारा सुयश आपको खींच मही पर लाया, स्वर्ग भीख मांगने आज सच ही मिट्टी पर आया। क्षमा कीजिए इस रहस्य को तुरंत न जान सका मैं, छिप कर आए आप नहीं इससे पहचान सका मैं। दीन विप्र ही समझ कहाँ धम धाले कारा लेने को, था क्या मेरे पास अन्यथा सुरपति को देने को। केवल गंध जिन्हें त्रिया, उनको स्थूल मनुज क्या देगा, और व्योमवासी मिट्टी से दान भला क्या लेगा। फिर भी देवराज भिक्षुक बनकर यदि हाथ पसारे, जो भी हो पर इस सुयोग को हम क्यों अशुभ विचरे। अत आपने जो मांगा है दान वही मैं दूंगा, शिविदधि की पंक्ति छोड़कर जग में यश ना लूंगा। पर कहता हूँ मुझे बना निस्त्राण छोड़ते हैं क्यों, कवच और कुंडल लेकर के प्राण छोड़ते हैं क्यों। यह शायद इसलिए कि अर्जुन जी आप सुख लूटे, व्यर्थ ना उसके शर अमोघ मुझसे टकरा कर टूटे। उधर करें बहुभांति पार्थ की स्वयं कृष्ण रखवाली, और इधर मैं लड़ू लिए यह देह कवच से खाली। तनिक सोचिए वीरों का यह योग्य समर क्या होगा,
चित्रकार से मुझे मार कर पार्थ अमर क्या होगा। एक बाज का पंख तोड़ कर करना भय अपर को। सुर को शोभे भले नीति यह नहीं शोभती नर को। ये तो निहत शर्भ पर चढ़ खेटक पद पाना है। जहर पिला मृगपति को उस पर पौरुष दिखलाना है। यह तो साफ समर से होकर भीत विमुख होना है। जय निश्चित हो जाए तभी रिपु के सम्मुख होना है। देवराज, हम जिसे जीत सकते न बाहु के बल से, क्या है उचित उसे मारे हम न्याय छोड़कर छल से। हार जीत क्या चीज, वीरता की पहचान समर है। सच्चाई पर कभी हार कर भी न हारता नर है। और पार्थ यदि बिना लड़े ही जय के लिए विकल है, तो कहता हूं इस जय का भी एक उपाय सरल है। कहिए उसे मोम की मेरी एक मूर्ति बनवाए, और काट कर उसे जगत में कर्णजयी कहलाए। जीत सकेगा मुझे नहीं वह और किसी विधि रण में। कर्ण विजय की आश तड़प कर रह जाएगी मन में। जीते जूझ समर वीरों ने सदा बाहु के बल से। मुझे छोड़ रक्षित जन्मा था कौन कवच कुंडल में। मैं ही था अपवाद, आज वह भी विभेद हरता हूं। कवच छोड़ अपना शरीर सबके समान करता हूं। अच्छा किया कि आप मुझे समतल पर लाने आए। हर तनुत्र दैवीय मनुज सामान्य बनाने आए। अब न कहेगा जगत कर्ण को ईश्वरीय विबल था। जीता वह इसलिए कि उसके पास कवच कुंडल था। महाराज किस्मत ने मेरी की ना कौन वहेला। किस आपत्ति गर्त में उसने मुझको नहीं थकेला। नमस्ते दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ख्वाबों की दुनिया, लफ्जों का जहां, मिलता है सब कुछ यहाँ पे। हाँ यहाँ ज्ञान का सागर अनमोल मोटी है। हर पन्ने पे एक नई रोशनी होती है। ये है आपका साहित्य कोश। साहित्य कोश दिल को दे सुकून, रूह को संतोष। रूह को संतोष। इस सफर में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।